हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 786। इस वीडियो में हम आंसर की देखेंगे मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि एक स्किल सब्जेक्ट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी है, बैच 2017 और 18 के लिए था ये। और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 30 थे। मिनिमम मार्क्स आपको पास होने के लिए 12 मार्क्स लाने थे। तो सेमिस्टर मैंने पहले ही बताया, BG6 सेमिस्टर। टाइम जो है 40 मिनट्स आपके पास थे। तो सीरीज चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन जो है वो सेम होता है। आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पे मैसेज की, सर हमें करीबन 50 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मैसेज में बोला मुझे, सर हमें मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की आंसर की चाहिए। तो इसकी आंसर की बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर 100% प्योर है। इस आंसर की के मुताबिक जितने भी आपके आंसर्स ठीक हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर डायमेंशन ऑफ ए जॉब? Skill variety, task identity, task significance, intrinsic work motivation. Here the right answer is option D, intrinsic work motivation. Option D is the right answer. Now the second question, the concept of human resource development was introduced by HRD in 1969. ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, 1969 में ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है लिनॉर्ड नेडलर। ऑप्शन बी जो है डॉगलस MC ग्रिगर। ऑप्शन सी फ्रेडरिक टेलर। ऑप्शन डी एल्टन म्यो। तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, लिनॉर्ड नेडलर। जी हाँ, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिक्स डू नॉट इंक्लूड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन, सक्सेशन प्लानिंग। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी जो यहाँ पर है, ग्लोबलाइजेशन। ये इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, चूज ए प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पहला ऑप्शन जो यहाँ पर है, ये इसका राइट आंसर बनेगा। जॉब एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग मेथड्स, टेस्ट वैलिडेशन, रिक्रूटमेंट, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, सिलेक्टिंग, हियरिंग, रिजेक्टिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। आपको पता होगा ट्रेनिंग जो है उसके दो मेथड्स है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। और अगर हम देखेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्लासरूम भी आता है, क्लासरूम लेक्चर्स, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड मल्टीमीडिया लर्निंग, इसमें सिमुलेशंस भी आता है। लेकिन ये जो जॉब रोटेशन है ये आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में। तो यहाँ बोल रहा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में इनमें से कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, दैट इज जॉब रोटेशंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू जे रिचर्ड हैकमैन द कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिजाइनिंग जॉब्स आर skill variety and task identity, task significance and autonomy, feedback from the job itself। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन, द अप्रोच टू डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड। तो इसको हम ऑप्शन सी पर टिक देंगे यहाँ पर, दैट इज क्रिक पैट्रिक्स मॉडल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड इवोल्यूशन मेजर्स ऑफ ट्रेनिंग इज। आपके पास चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जो यहाँ पर है पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस मेथड, ऑप्शन ए। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है इस सवाल पे, आप अपने तरीके से भी इस क्वेश्चन को देख लेना। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है इस पर, बट एज फॉर एज माय ओपिनियन ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप इसको खुद चेक कीजिएगा। मुझे थोड़ा डाउट है क्वेश्चन नंबर 8 पे। Now the ninth question is, in the context of performance appraisal methods, choose odd one out। इनमें से हमने odd one out चूजना है। यहाँ पर आपने odd one out चूज करना है। तो कैसे करेंगे? तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए जो है ग्रुप इंटरव्यू अप्रेजल्स, ऑप्शन बी क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल्स, ऑप्शन सी चेकलिस्ट अप्रेजल्स, ऑप्शन डी इसमें जो है odd one out दिखाई दे रहा है मुझे, फोर्स्ड चॉइस अप्रेजल्स। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। Now the 10th question is, the common elements in management by objectives MBO are specific goals and participative decision making, option A, option B, a specific time period and performance feedback। इसका राइट आंसर बनेगा both A and B, option C is the right answer for question number 10।
Now the 11th question is, in perspective of competency model, human resource development professionals exhibit following key roles: marketing manager and professional specialists, option A; option B, trade analyst and therapist, option C यहाँ पर राइट आंसर बनेगा बोथ A एंड B। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बनेगा। Now the 12th question is, choose the coherent pattern of human resource management and development from the following: option A, workforce planning, job design, recruitment and selection, induction, option A जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बनेगा। 13th question is, the appropriate description for SWOT analysis is, obviously option C इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, that is analysis, the analysis of an organization's strength, weakness, opportunities and threat. So option C is the right answer for question number 13. 14th question is, human resource information system is described as a computerized system that assists in the processing of human resource management information. Option D is the right answer. Now the question number 15, job specification consists of knowledge, skill, abilities and other characteristics. Option B is the right answer. Next question, question number 16, in the perspective of job analysis, identify the inappropriate statement from the following. इनमें से जो inappropriate statement है वो हमने identify करना है in the perspective of job analysis. तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा, that is a right and rate task statement. Now the 19th question is, the activity in human resource management concerned with assisting employees to develop up-to-date skills, knowledge and abilities is termed as, उसको हम कहेंगे training and development functions. Option C is the right answer for question number 19. Next question, sorry ये question number 17 था, question number 18 है अब, the first step in the human resource planning process is, HRP में जो पहला step होता है वो क्या होता है? फोरकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। ऑप्शन सी जो यहाँ पर है ये इसका राइट आंसर बनेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 18। Now the 19th question, human resource planning techniques include the use of some or all of the following: human resource inventors, action planners, control and evaluation। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, कंट्रोल एंड इवोल्यूशन। कंट्रोल एंड इवोल्यूशन जो है इसका राइट आंसर बनेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Now the question number 20, which term describes the process of gathering, analyzing and synthesizing information about the jobs that are being done and any new jobs that are envisaged? तो इसको हम कहेंगे जॉब एनालिसिस। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। Now the question जो है अब 21st question, a subset of the study of management that focuses on how to attract, hire, train, motivate and maintain employees is called as marketing management, financial management, human resource management, all of the above। इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ द 22nd क्वेश्चन, नॉलेज वर्कर्स इंक्लूड टीचर्स, इंजीनियर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, the varied personal characteristics that make the workforce heterogeneous is referred as, उनको हम कहेंगे workforce diversity। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24th, चूज ऑड वन आउट। इनमें से ऑड वन आउट चूज करना है। अगर हम देखेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स होते हैं। पर्सनालिटी जो है ये इसमें ऑड वन आउट है। ऑप्शन ए इसमें देखेंगे हम जो है वो ऑड वन आउट है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25th, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू aligning human resource policies and decisions with the organizational strategies and missions। क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। Now the 26th question, 4 core functions of human resource management include staffing, training and development, motivation and maintenance। Option D is the right answer for question number 26। Now the question number 27, the activities in human resources management concerned with seeking and hiring qualified employees is termed as, उसको हम क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, स्टाफिंग। उसको हम स्टाफिंग कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? उसको हम कहेंगे फ्रेडरिक टेलर जो है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर है इसका राइट आंसर बनेगा। Now the 29th question is, the basic function of human resource development are usually identified as organizational development। Option B is the right answer।
Next question: the process of enhancing the effectiveness of an organizational capabilities and the well-being of its members through planned interventions that applies behavioral science concepts is called as, उसको हम क्या कहेंगे? वेट इसके कुछ ऑप्शंस है वो नीचे हैं, वो हम देखते हैं पहले. वेट जस्ट अ सेकंड. तो आपके पास चार ऑप्शन है: जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. तो ये थी आंसर की. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस आंसर की, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा. वैसे भी पेपर कुछ इस तरह से था, आप गूगल पे अगर सर्च दोगे वहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको. ये पेपर उसी ने सॉल्व किया होगा जिन्होंने सचमुच में पढ़ा होगा. कुछ स्टूडेंट जो है PDF फाइलें पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, MCQs, उनमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आया था इस क्वेश्चन पेपर में. इनमें से जिसने पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया होगा, उन्होंने पेपर को अच्छा किया होगा. बाकी का तो बेकार ही हुआ होगा. और अब जिसका सही हो रहा है, जिसने जितने मार्क्स गेन किए हैं अकॉर्डिंग टू दिस आंसर की, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा. सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच.